बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फ्राई माश दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे जैसे होटलों पर और ढाबों पर मिलती है। अगर आपकी दाल पर तरी नहीं आती है या लेसदार बनती है, गल जाती है, सारे राज बताने वाली हूँ। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने एक पाव ले ली है माश की दाल और इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो कर रखा था। मैंने अच्छे से 3-4 पानी धो लिया है। तो ये देखें पानी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब सबसे पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसको डाल देती हूँ बर्तन में। जी इस बर्तन में मैंने डाल लिया है दाल को और इसमें पानी डाल दिया है जी हमने। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसको उबलने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। दाल देखें जी अच्छे तरीके से बॉईल हो रही है। ये जो ऊपर झाग आएगी ना, इस झाग को हम लोग साथ साथ उतारते जाएंगे। ठीक है जी। इस झाग को इस तरीके से हम रिमूव करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी दाल जो से ना हमारी बॉईल हो चुकी है। हमने इसे तकरीबन 70% तक गलाना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये जो सी ना हमारी गल गई। बस हमने इसको इतना ही गलाना है। अब इसको चूल्हे से हटा लेंगे। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई को रख दिया। कढ़ाई में हमने डाल दिया जी घी। माश की फ्राई दाल बनाने के लिए हम घी यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये माश दाल जो सी है ना ये घी में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। फ्राई दाल में थोड़ा सा घी जो से ज़्यादा जाता है। तो ये तकरीबन मैंने आधा कप जो से ना वो घी लिया है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में डालकर। वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको करेंगे हम प्यारा सा गोल्डन। हमारा गोल्डन हो रहा है तो इसमें डाल देंगे जी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी प्याज के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन की जो एक स्मेल सी आती है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर वो सालन में से आ रहे हो तो सालन बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए आपने इसको पहले इस तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जी हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची डाली है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, 3-4 लौंग और काली मिर्च जो से साबुत वो डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू जो सी है ना वो आएगी। ठीक है जी। और इनको भी इसके साथ ही हम फ्राई करेंगे। कितने अच्छे तरीके से भून रहे हैं। अब मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया है। टमाटर को वो टमाटर इसमें शामिल कर देंगे और आंच को हम मीडियम कर देंगे। अब टमाटर के साथ इसे भूनेंगे थोड़ा सा। अब जी कुछ पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें क्रश चिल्ली, 1 टीस्पून डालूंगी जी मैं, 1/4 टीस्पून डालूंगी हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। इनको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी खुश्क धनिया क्रश किया हुआ और 1 टीस्पून डालूंगी जी मैं भुना कुटा ज़ीरा। ये भी दरदरा सा मैंने पीसा हुआ है। ठीक है जी। वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से कर देंगे हम मिक्स और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी 5 मिनट हो गए हमारा मसाला भूनते हुए और टमाटर देखें कितने अच्छे तरीके से नरम हो गए और बिल्कुल मिक्स हो गए। अब इसमें डालेंगे जी हम दही को फेंट कर, गाढ़ा दही लिया है मैंने घर का और ये तकरीबन 5 टेबल स्पून है। आपने इस तरीके से दही ले लेना है और इसको मसाले में कर देंगे हम मिक्स। आज बहुत ही टेस्टी जो सी ना हमारी माश की फ्राई दाल जो सी है वो बन रही है। मसाला बड़े अच्छी तरीके से भून रहा है। यहाँ पर जी जल्दी से फटाफट से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब यूनिक फूड सीक्रेट 125 को और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। ठीक है जी। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, अगला स्टेप जो से है ना वो हम ये करेंगे कि अब इसका हाफ ऑयल जो से है ना घी वो हम लोग निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। जब आप स्किप करके देखते हैं तो आपके पॉइंट जो से ना वो मिस हो जाते हैं। ठीक है। और फिर आपकी रेसिपी जो सी वो सेम नहीं बनती है। तो इस तरीके से हम हाफ ऑयल घी जो से है वो निकाल लेंगे और हाफ जो से वो मसाले में ही रहने देंगे। ये मैंने निकाल लिया है। ये अब आगे जाके बताती हूँ इसका क्या करेंगे। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। दाल के अंदर जो पानी है उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ताकि जितने भी विटामिन हैं वो दाल के अंदर ही रहें। मसाले में डालकर भूनते नहीं है वरना ये सख्त हो जाती है। आप साथ ही इसमें पानी मिक्स कर देंगे
चलिए जी, अब ऊपर से कर देते हैं इसको कवर। और ये हमने 70% तक गला ली थी और 30% जो है वो अब इसमें गलेगी। ठीक है। अब जी कुछ हरी मिर्चें हैं वो हम इसमें डाल देंगे इस पॉइंट पर आकर। ठीक है। और इसको ऊपर से कवर कर देंगे पकने के लिए। अब मैं 5 से 7 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। जी ये देखें दाल हमारी कितनी अच्छे तरीके से पक रही है। तो अब इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने वाली है जो इसके जायके को 4 चांद लगा देगा, वो है जी दूध की मलाई। आपने दूध की मलाई यूज़ करनी है। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है जी। बस जी आज ये आप बनाकर खा लें, आपको स्वाद आ जाएगा। इतनी टेस्टी और डिलीशियस जो सी है ना वो दाल रेडी होगी। ठीक है। बर्तन को हमेशा अच्छे से साफ किया करें। चलिए इसको कर लेते हैं हम मिक्स और इसको दोबारा से हम पकने के लिए रख देते हैं। मज़ीद हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भी दाल हमारी जो सी है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से भून गई है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ऑयल निकाल कर रखा था, घी जो निकाला था हमने, वो अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। वरना आप दाल के अंदर ही रहने देंगे ना तो फिर तरी इतनी अच्छी नहीं आती है। 1/2 टीस्पून डालूंगी जी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला। ठीक है जी। और साथ इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। इसको कर देंगे जी हम मिक्स। अब इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसको कर देते हैं साइड पर। के लिए हमने फ्राई पैन रख लिया। इसमें डाला है जी मैंने देसी घी। देसी घी का हम तड़का लगाएंगे और मैं कहती हूँ जब आप इसका देसी घी का तड़का लगाएंगे ना तो ये इसके फ्लेवर को इतना इन्हेंस कर देगा जी, बस आप हर किस्म की कढ़ाई को भूल जाएंगे। ये इतनी डिलीशियस और टेस्टी बनती है। इसमें डालेंगे जी हम 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। ठीक है जी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी कटी हुई हरी मिर्च। ठीक है जी। कुछ हरी मिर्च हमने चॉप करके उसमें डाली थी, कुछ हम तड़के में डालेंगे। इसको हम हल्का सा जो है वो रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। बस जी अब ऑयल नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इतना ही हमने इसको तड़कना है। जो से दाल के ऊपर लगाती हूँ जी। ये जो तड़का लगाया वो अब हम दाल के ऊपर लगा देंगे जी। ये जो तड़के में हमने ज़ीरा लगाया ना इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी लगता है। ये अदरक है जी, इसको हमने इस तरीके से स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है, वो इस पे डाल देंगे। कुछ हरा धनिया जो सा ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे। माशाल्लाह से इतनी मज़े की हमारी फ्राई दाल माश जो है रेडी हुई है कि बस लाजवाब है जी। और रेडी हो गई। ये देखें कितनी डिलीशियस और कितनी टेस्टी बनी है जी। इसके तंदूर की चपाती के साथ आप इंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़े की बनी है। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।